दिल सह सके ना कह सके ये इश्क भी क्या रोग है। अच्छा बस बेटा, थोड़ी देर बच्चों खामोश हो जाओ। तमन्ना, किचन में जाओ, मिठाई की प्लेट बनाकर जल्दी से लेके आओ। जी। रस्में शुरू करते हैं ना। मैं जरा आता हूँ। अरे आप कहाँ चल रही है? तुमसे मतलब? आपकी दुल्हन तो वो सामने बैठी है, फिर आपके कदम तो किसी और ही तरफ रफ्ते सफर बांधे खड़े हैं। अरे उमर बेटा, खाने का इंतजाम हो गया? अरे भाई कहाँ देख रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कुछ तुमसे। जी जी चाचा जान, सब कुछ हो गया, बस मैं अभी आया। क्या हो गया? तुम मुझे देख के ऐसे डर क्यों गई हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तमन्ना, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। क्या? कि आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। और इस घबराए हुए परेशान चेहरे में तो और भी हसीन लग रही हो। ये काम से काम रखो, मेरे रास्ते में मत आओ। अब तो आप मेरे जीजा जी बनने जा रहे हैं और मैं आपकी साली। लेकिन साली तो आधी घर वाली होती है, सब आप जानते होंगे। ऐसी भी क्या बेरुखी कि आप एक बार नजर भरकर मुझे देखते तक नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जानती हो कि मेरी दानिया से शादी हो रही है, तुम इस तरह की बस बातें कर रही हो। शर्म? शर्म तो आपको आनी चाहिए। मेहंदी आप दानिया के साथ रचा रहे हैं और आहें भर भर कर किसी और को देख रहे हो।
निगाहें कहीं पर और निशाना कहीं और। अरे एमन, बेटा ये फूल जाके जुबैदा भाभी को दे दो। अरे क्या कह रहा हूँ, जाके फूल दो। उमर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तमन्ना, मैं सच कह रहा हूँ और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मोहब्बत करने लगा हूँ तुमसे। रशीदा, जाके जरा देखो तमन्ना कहाँ रह गई। मैंने उसे मिठाई की प्लेट लाने को कहा था। रशीदा भी आप बैठे हैं। ताई अम्मी, मैं देख कर आती हूँ। अच्छा तुम जा तो रही हो, लेकिन अब बैठ मत जाना, जल्दी आओ बाहर। जी जी मैम। इन लड़कियों का तो कोई हाल ही नहीं है, जहाँ आईना देखा वहीं बैठ गई। और ये और ये मेरी मोहब्बत का मेरी तरफ से पहला तोहफा। उमर, क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए। तमन्ना, तो मना नहीं करोगी? आज तो मना नहीं करोगी, आज तुम्हें मेरा तोहफा कबूल करना पड़ेगा। मैंने बहुत बड़े दिल से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तुम्हारे लिए एक चूड़ी ली है, लेकिन तो परेशान ना हो, मैं शादी के बाद तुम्हें ऐसी 6 बनवा दूंगा। उमर, अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं अम्मी से बहुत जल्द तुम्हारे लिए बात करूंगा। शादी की मिठाई। अच्छा, तो ये बात है, तमन्ना और उमर की लव स्टोरी यहाँ तक पहुंच गई कि अब वो उस तमन्ना को अपनी मोहब्बत की निशानियां भी देने लग गया। कल तक जो उमर मेरी एक झलक देखने को घर के अंदर बाहर होता था, मुझसे बात करने के लिए मेरे आगे पीछे घूमता था, आज वो इस तमन्ना से शादी का इजहार कर रहा है। मैं भी देखती हूँ कैसे करता है ये इससे शादी। ये वजह थी। मोहब्बत को ठुकराने की ये वजह थी कि तुम उमर से मोहब्बत करती हो, उसे पसंद करती हो। मैं उमर से मोहब्बत नहीं करती। झूठ है ये। ना, जो कुछ मेरी आंखों ने अभी देखा, उसके बाद भी तुम कहोगी कि ये सब झूठ है? हाँ, अब भी यही कहूंगी क्योंकि ये झूठ है। आपको यकीन करना है तो करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे आपको यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे मोहब्बत करती हूँ और किससे नहीं। ना, ये क्या है जो उन्होंने तुम्हें अपनी कलाई में बनाया, क्या है? क्या उसकी प्यार की निशानी नहीं है? मेरे हाथों में किसकी मोहब्बत की निशानी है, ये पूछने वाले आप होते कौन हैं?
किस रिश्ते से आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? हाँ, पहनाई है उमर ने मुझे ये चूड़ी। तो क्या हुआ? कजन है वो मेरा। कोई कजन अपनी कजन को गिफ्ट नहीं दे सकता क्या? क्या भरोसा भला कैसा यकीन, धागे रिश्तों के हैं टूटे कहीं। और ये मेरी मोहब्बत का मेरी तरफ से पहला तोहफा। उमर क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए। तमन्ना तो मना नहीं करोगी? आज तो मना नहीं करोगी? आज तुम्हें मेरा तोहफा कबूल करना पड़ेगा। कोई हमदर्द ही मिलता नहीं, चुपचाप ही हमने सही ये वक्त की नाराजगी यारा मेरे, मिलके भी क्यों दिल ना मेरे, कैसा भला संजोग है। कुछ तो था जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता था, लेकिन मुझे ये समझने में इतना वक्त लग गया। ये क्या है? जो उन्होंने तुम्हें अपनी कलाई में पहनाया, ये क्या है? क्या उसकी प्यार की निशानी नहीं है? उमर की कॉल? उमर, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। उमर ने हारून बात कर रहा हूँ। I'm sorry। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस वक्त उमर की कॉल का इंतजार है। अगर मुझे उमर की कॉल का इंतजार होता तो मैं उमर से बात कर रही होती, आपसे नहीं। क्योंकि आपसे पहले उमर की कॉल आई थी, इसीलिए मुझे लगा कि उसी ने दोबारा कॉल की है। तुम्हें मुझे सफाइयाँ देने की कोई जरूरत नहीं है तमन्ना। मैं आपको कोई सफाई नहीं दे रही, बता रही हूँ ताकि आप मेरे और उमर के बारे में कुछ ऐसा वैसा ना सोचें। ऐसा वैसा क्या? कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर करना चाह रही थी। कि तुम्हें अपनी पोजीशन मेरे सामने क्लियर करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूँ, फिर ये खौफ कैसा? खौफ तो तभी होता है ना जब किसी को खोने का डर होता है। और तुम्हारा ये खौफ जो है इस बात की तस्दीक कर रहा है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अरे तमन्ना, तुम यहाँ खैरियत हो? वो मैं ये चूड़ी वापस करने आई थी जो तुमने कल दी थी। वापस करने आई थी?
मगर क्यों? अरे अच्छा, तुम नहीं चाहती कि मैं शादी से पहले तुम्हें कोई महंगा गिफ्ट दूं, है ना? ऐसी बात है ना? ऐसी बात नहीं है। मैं अरे ऐसी ही बात है। मुझे खुद समझना चाहिए था कि तुम जैसी लड़की शादी से पहले कोई महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। लेकिन मैं मम्मी से बात करूंगा कि हमारी जल्दी शादी हो जाए। तो फिक्र नहीं करो। बल्कि मैं बात क्यों करूंगा, मैं अभी जाके बात कर लेता हूँ। मैं आया। उमर, मेरी बात तो सुनो। हारून, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। कुछ खाने को भिजवा दूं? मुझे भूख नहीं। खाना ना खा के क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? चले, इस बहाने आपको ये तो समझ आई कि कुछ गलत हुआ। वक्त और हालात, इंसान की मजबूरियां कभी कभी उसे ऐसा करने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन ये बात अभी तुम नहीं समझोगे बेटा। ये सब समझ जिंदगी का एक हिस्सा गुजारने के बाद आती है। रिश्तों को निभाने के लिए रिश्तों के तकाजों को पूरा करना पड़ता है। हमें मुझे ऐसी जिंदगी की कोई समझ बूझ नहीं चाहिए। ना ही मुझे ऐसे रिश्ते चाहिए जिनको निभाने के लिए उनके तकाजे अपनी खुशियों के साथ समझौता करके पूरे करने पड़े। रशीदा बीबी, रशीदा बीबी, तो अम्मी कहाँ है, देखा आपने? अरे अपने कमरे में होगी बेटा। नहीं, कमरे में तो नहीं है, वहीं से आ रहा हूँ मैं। तो दानिया के कमरे में होगी, उसी की तैयारियों में तो लगी हुई है। वो उसे पोलर ले जा रही थी ना। पोलर नहीं होता रशीदा भी, पार्लर होता है। हाँ वही मुआ। रशीदा, हेलो, आ गई। आ रही हूँ। अरे सबके मुंह पर मेरा नाम रट गया। एक मिनट को आराम ना करना दे, यहाँ कमर टूट गई काम करते करते। हाय 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 हाय। कहाँ जा रहे हो? अब बात भी नहीं करोगे मुझसे? वैसे काफी दिनों से देख रही, जब से तमन्ना इस घर में आई है तुमने तो मेरी तरफ देखना तक छोड़ दिया। कल रात भी मेहंदी में तुमने मुझे नजर भरकर देखा तक नहीं। इमन को क्या है कि अब बात करने का जी नहीं चाहता। और वैसे भी शादी की तैयारियों में इतना मसरूफ हूँ कि वक्त नहीं निकलता। अच्छा, तो तमन्ना के लिए वक्त कैसे निकाल लिए जब उसे रात में चूड़ियां पहना रहे थे? जानती हूं मैं सब कि तुम्हारे और तमन्ना के बीच में क्या चल रहा है। मेरे और तमन्ना के बीच में जो चल रहा है तो मैं उसे पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? क्यों जरूरत नहीं है? हम एक साथ बड़े हुए हैं। तुम मुझे बचपन से पसंद करते हो, चाहते हो मुझे।
चाहता था, अब नहीं चाहता। लो खालिद, तुम भी इसे गिन लो, कम हो तो फिर बता देना, बस कोई कमी ना रह जाए। अब्बास तो अपने दिल में ही हसरत लेके चले गए, हमारी इकलौती बच्ची है। पूरे ही होंगे भाभी, जब आपने गिन लिए हैं तो पूरे ही होंगे। वैसे भी सारे इंतजाम तो हो चुके हैं, बस एक दो छोटी छोटी पेमेंट्स रह गई हैं, वो इनसे हो जाएंगी। हैं? इतने काम पड़े हैं, वक्त कितना कम रह गया और सबिया ने अभी तक जोड़ा नहीं भेजा। तुम कहां थे? कितनी देर से मैं तुम्हें तलाश कर रही हूँ, सबसे पूछ लिया, फोन भी तुम्हारा बंद आ रहा है। गाड़ी का इंतजाम हुआ कि नहीं? हो जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा? तुमने अभी तक गाड़ी का इंतजाम ही नहीं किया। वक्त देख रहे हो तुम, 3 घंटे लगते हैं पार्लर में, और तुम जानते हो ना बारात का 7 बजे का वक्त है। हद होती है लापरवाही की। अम्मी क्यों परेशान हो रही, क्यों टेंशन ले रही है? मैं कह रहा हूँ ना सारे काम हो जाएंगे। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इस वक्त कोई और बात नहीं होगी, जाओ जाके गाड़ी का इंतजाम करो। मैं तानिया को कहती हूँ तैयार हो, हद हो गई है तुम्हारी भी। अम्मी तमन्ना, तमन्ना, जी भवानी। बेटा मैं तुम्हें ही बुलाने आई थी। मैं चाह रही थी कि तुम दानिया के साथ पार्लर चली जाओ। मैं? हाँ तुम। देखो बेटा, आजकल के फैशन के बारे में तो तुम्हें इल्म है, तानिया को तो इन चीजों के बारे में कुछ पता है नहीं, और ना ही एमन को, इसलिए चाह रही थी कि तुम चली जाओ। तुमने बहुत साथ दिया है, जब तक शादी नहीं हो जाती ना, तुम साए की तरह उसके साथ रहोगी, उसकी बड़ी बहन बनकर, बल्कि दूध पिलाई की रस्म भी तुम ही अदा करोगे। किसका फोन है? वो दोस्त। तो बात कर लो, काट क्यों रही हो? बहुत बातूनी है वो मानी, अगर कॉल अटेंड कर ली तो बहुत टाइम ज़ाया करवा देगी। मैं बाद में कॉल कर लूंगी, अभी दानिया को लेकर जाना है ना, देर हो रही है। हाँ चलो ठीक है। आज का दिन मेरी जिंदगी का अजियतनाक दिन है तमन्ना। ऐसा लगता है कि गुजरता लम्हा मुझे किसी बंद गली में ले जा रहा है जहां मेरा दम घुट जाएगा। मुझे यहां तक पहुंचाने वाली तुम हो तमन्ना, कि आज बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दोगी। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ, वो ना, ये शादी का जोड़ा और जेवर है,
ये दानिया को जरा भेज दो, वो इंतजार कर रही है। बल्कि एक काम करो, भेजने की जरूरत नहीं, तुम ये सब कुछ ना खुद ही लेकर चले जाओ। बाकी सामान की तो खैर है, लेकिन जेवर पे तो किसी का भरोसा नहीं कर सकते ना। ये मुझे समझ नहीं आती कि मुझसे क्या खता होगी। मैंने क्या गुस्ताखी कर दी आपकी शान में कि आप एक मौका नहीं छोड़ रही कि मुझे अजियत मिले। प्लीज खुदा के लिए मुझे इन चीजों से दूर रखें। अब बगैर दुल्हन के जोड़े के दानिया दुल्हन कैसे बनेगी? हाँ, जरा जल्दी दे आओ, इंतजार कर रही है। तो ना करे ना इंतजार। किसने कहा उससे इंतजार करने के लिए? होश में तो हो? किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? इस लड़की के प्यार ने तो बिल्कुल अंधा कर दिया तुम। माँ का अदब और लिहाज ही भूल गए हो तुम। दानिया, तुमने बुलाया था? हाँ ईमन, कैसी कजन हो तुम? आज मेरी शादी का दिन है, इतनी तैयारियां करनी है, तुम एक दफा भी पूछने नहीं आई कि तैयारियां क्या करनी है, कहाँ जाना है, कैसे तैयार होना है, कुछ भी नहीं। अभी भी रशीदा भी से पैगाम भिजवाया तो तुम आई हो। वैसे तुम अपनी शादी को लेकर कितनी खुश हो ना? जाहिर है ईमन, आज मेरी शादी का दिन है, खुश तो होंगी। ये जानते हुए भी कि जिससे तुम शादी करने जा रही हो उसे शादी के लिए मनाया गया है। ईमन, तुम इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बस ऐसी तुम्हें याद दिलाने के लिए। और दानिया, इतने भी खुश मत हो कि तुम्हारी इस खुशी को तुम्हारी अपनी ही नजर लग जाए। क्या मतलब? सोचो, हारून का मिजाज जैसा है, अगर उसने ऐन वक्त पर फिर से इस शादी से इनकार कर दिया तो? मेरा मतलब है, होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे तुम दोनों अभी तक इसी तरह खड़ी हो? अरे भाई, पार्लर जाना है, उमर गाड़ी लेने गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तानिया, क्या बात है बेटा, ये परेशान क्यों लग रही हो? मैं वो ईमन कह रही थी कि हारून। अरे वो तो मैं इससे ऐसी मजाक कर रही थी, सिर्फ इसका मूड ठीक करने के लिए। अब दानिया, चलो तुम तैयार हो जाओ। ताई अम्मी, मैं इसे लेकर आती हूँ, आप जाएं। ठीक है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। इतने में मैं सबिया से बात कर लेती हूँ। उसने ना शादी का जोड़ा भेजा है अभी तक, ना जेवर। अब मैं उसे यही कहूंगी कि पार्लर ही भिजवाते सीधे, ठीक है ना? तुम लोग आ जाओ जल्दी से। जी। पापा, क्या जवाब दूंगी आपा को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। सबिया, मैं सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ, तुमने अभी तक शादी का जोड़ा नहीं भिजवाया, ना ही दूसरा सामान। टाइम देख रही हो? तानिया को तैयार होना है, पार्लर भी जाना है। आपा, वो यहाँ तो सब कुछ तैयार है, बस वो मैंने अभी हारून को बोला तो उसने साफ इनकार कर दिया। आप तो जानती हैं ना उसको, किसकी बात सुनता है वो। मैं तो परेशान हो गई हूँ, समझ नहीं आता क्या करूं इस लड़के का। अरे तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, सब खैर होगी, तुम टेंशन ना लिया करो। अगर उसने मना कर दिया है तो तुम किसी और के साथ भिजवा दो ना। शादी का जोड़ा नहीं आएगा तो तैयार कैसे होगी? बाकी सामान भी तुम भिजवाओ पार्लर में। मैंने दानिया को तमन्ना और ईमन के साथ भिजवा दिया है पार्लर। क्या आपने दानिया को तमन्ना के साथ भेजा है? क्यों? क्या कर रही हैं आपा? आप ना
दानिया को तमन्ना से दूर रखा करें। एक आंख नहीं भाती मुझे वो लड़की। आपको पता है, पहली दफा हारून उसकी वजह से मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। सबिया, वक्त और हालात के तहत सब कुछ करना पड़ता है और सहना भी पड़ता है। तुम ऐसा करो, सारा सामान पार्लर भिजवा दो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। वो सामान पहुंचाने में मैं दे आता। पहले क्यों मना किया था? आपको चीजें पहुंचाने से मतलब है, मुझे बताइए कहाँ पहुंचाना। मकसूद को बोलो सारा सामान यहाँ से उठाइए, गाड़ी की डिक्की में रखे। मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ तुम्हें। जी। और जल्दी आ जाना, तुम्हें तैयार भी होना है। पता नहीं क्या चाहता है ये मुझसे। इतनी देर हो गई, अब तो दानिया भी तैयार होने वाली है, फिर उसका जोड़ा और जेवर अब तक पहुंचा क्यों नहीं? मुझे तो ये शादी होती दिखाई ही नहीं दे रही। अल्लाह ना करे हेमंत, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? बिल्कुल वैसी जैसा महसूस कर रही हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बेखबर हूं? जो कुछ हो रहा है मुझे सब दिखाई नहीं दे रहा? मैं दूसरों की तरह सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से भी देखती हूँ। इसीलिए कह रही हूं कि मुझे ये शादी होती दिखाई ही नहीं दे रही। खैर, तुम जाकर ताई अम्मी को फोन करके सामान का पूछो, मैं दानिया को लेकर आती हूँ। ना जाने क्यों ये मन इतना मनफी सोचती है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया और ईमन की बात सच साबित हो गई तो क्या हारून? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका नाम तमन्ना है? जी। बाहर आपको कोई बुला रहा है, शायद आपके घर से आए। हाँ, वो ज्वेलरी और ड्रेस लेकर आए होंगे, चलें। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हो। ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी, जैसे शादी पे आए हो। बहुत हसीन लग रही, हमेशा की तरह। शादी के मौके पर यूं ही तैयार हुआ जाता है। तुम्हारे लिए शादी का मौका होगा, लेकिन मेरे लिए किसी मैयत से कम नहीं। मेरी तो खुशियों का जनाजा निकलने जा रहा है। वैसे दाद दूंगा तुम्हारे हौसले, तुम्हारी हिम्मत। इतनी खुशी तो कोई अपने दुश्मन के भी जनाजे पे नहीं मनाता। बस करो हारून ये बातें और बंद करे अपनी मोहब्बत का रोना। जिंदगी में मोहब्बत के अलावा भी कुछ होता है। दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। अगर मोहब्बत की है तो उसकी सच्चाई को, उसकी हकीकत को समझने की कोशिश करें। ऐसा करेंगे तो आपको भी इस शादी में खुशियां नजर आएंगी, मैयत या जनाजे नहीं। तुम ऐसी तकरीरों से मुझे झूठा साबित नहीं कर सकती तमन्ना। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए लोग क्या से क्या कर जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। और मैं तो अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए होने की तवज्जो लगा। लेकिन याद रखना तमन्ना, मोहब्बत की तड़प, उसकी हिद्दत, उसका अंदाजा सिर्फ उसे होता है जो उस आग में जल रहा होता है। इन लकीरों में क्या जाने लिखा, हमने देखा जहां गम ही दिखा। जीते जी मर रहे हैं जिंदगी,
जुबैदा भाभी को देखा है? अरे भाभी, हाँ हाँ, आपको भी मुबारक हो। अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? जल्दी आए, क्या कर रही हैं? बारात आ गई है। अच्छा, अरे रशीदा कहाँ है? रशीदा तो सब पता नहीं कहाँ मर गए। जाओ तुम देखो लड़कियों को, उनसे कहो फूलों की ट्रे लेकर आए। और सुनो, देख लेना दानिया बिल्कुल तैयार है कि नहीं। मैं देखती हूँ। मैं बारात को रिसीव कर। अस्सलाम वालेकुम जी। सबिया, हारून कहाँ है? वो असल में पार्लर में है, बस तैयार होके आने वाला है। तुम भी रुक जाती, बिना दूल्हा के बारात लाने की क्या जरूरत है? लोग क्या कहेंगे? तो बात सही है, आपको तो पता ही है हारून कैसा है, सोचता ही नहीं इन बातों को। बस कहने लगा आप जाइए, मैं पार्लर से तैयार होकर आ रहा हूँ। वो नहीं सोचता, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए ना कि बगैर दूल्हा के बारात लाने की कोई जरूरत नहीं थी। अपना मजाक उड़वाने वाली बात है।